हेलो एवरीवन। तो कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 का जो भी बच्चों ने अभी दिया हुआ है उन बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बट मुझे अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा बच्चों रिप्लाई देना, क्योंकि मैं अभी जो मेरे 9th 10th के लेक्चर्स हैं 11th 12th के लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए बच्चों मैं आपके रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको सोचा कि वीडियो बना के आपके सारे रिप्लाईज के आंसर्स जो है इसमें दे दूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4 जुलाई से हो सकता है 17-18 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे और बाद में 22-23 जुलाई को आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, तब आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड कर सकते हो। बट अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे अभी अगर हम न्यू जो टाइम टेबल आया हुआ है सीटी सेल की तरफ से, तो अगर हम देखेंगे तो 12 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 जुलाई को आपका जो है ना यहाँ पे फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वगैरह आ सकता है। बट उससे पहले तो आपका करेक्शन विंडो वगैरह ओपन होने वाला है ना, क्योंकि 13 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है। ठीक है, कब तक है? 13 जुलाई आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है। फिर उसके बाद ना आपको यहाँ पे करेक्शन विंडो भी 3 दिन के लिए ओपन रखा गया है। बट बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि रिजल्ट लगने वाला है, रिजल्ट लग सकता है 20 तारीख तक, और सीटी सेल ने ये सारी चीजें जो है हमारे लिए उससे पहले ही क्लोज कर, सीटी सेल जो है हमारी सारी चीजें जो है ना हमारे लिए क्लोज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले जो है वो 22, 23 और 24 जुलाई ऐसा कुछ तो भी करेक्शंस विंडो बताया जा रहा था, बट अभी इसके अंदर ही मतलब कि 17 जुलाई के अंदर ही आपका करेक्शन विंडो भी जो है वो क्लोज होने वाला है और आपका रिजल्ट लग सकता है 17 के बाद। ऐसा अभी कंफर्म हम नहीं बोल सकते, बट हम एनालिसिस करके बता रहे हैं आपको कि पिछले साल के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट 20 तारीख तक आ सकता है। बट कुछ केसेस में अभी बहुत सारे बच्चे, फिर करेक्शंस विंडो भी 20 तारीख के अंदर ही बंद हो जाएगा। तो बच्चों का ये डाउट है कि करेक्शन विंडो 20 तारीख के अंदर बंद हो जाएगा, क्योंकि करेक्शन विंडो में हम करते क्या है, सपोज आपने 12 जुलाई तक ओल्ड वाले डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फिर उसके बाद जब करेक्शन विंडो होता है तो आप न्यू मार्कशीट आपकी वहां पे अपलोड कर सकते थे। बट अभी रिजल्ट क्या, कब, अगर रिजल्ट करेक्शन विंडो ओपन होने से पहले लगा दो। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों की, क्या हम एनालिसिस करेंगे पिछले साल के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट आपका 20 तारीख तक लग सकता है और करेक्शन विंडोज के अंदर ही क्लोज हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर साल सीटी सेल ऐसे मतलब कि जो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम, री एग्जाम दे चुके होते हैं तो उनके लिए सीटी सेल बाद में कुछ अलग से विंडोज ओपन भी करता है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ये चीजें आपको कंफर्म कहाँ से करना है, इसके लिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप अपना जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाते हो वो ऑफलाइन मोड में करो। ठीक है, ऑनलाइन मोड में अगर करोगे तो आपको वहाँ पे कोई गाइड करने वाला होगा नहीं, बट ऑफलाइन मोड में आपके एरिया के अराउंड में वहां पे सेंटर्स आपको दिए जाते हैं, सेंटर की लिस्ट। तो वहां से आपके एरिया के नजदीक में जो भी सेंटर है वहां पे जाओ, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराओ आप, क्योंकि ऑफलाइन में एक पर्सन होता है, आप प्रॉब्लम वहां पे बोल सकते हो, वो प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आप वहां पे जाके ओल्ड वाले डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपके पास ओल्ड वाला रिजल्ट है तो ओल्ड वाले रिजल्ट से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफलाइन मोड में करवा लो। ठीक है, जो बच्चे इंप्रूवमेंट और री एग्जाम दे चुके हैं ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करवा लो। वहां पे अगर आप जाते हो तो वहां पे उस पर्सन को पूछो कि हमें आगे क्या प्रोसेस करना है, क्योंकि उनसे ज्यादा बेटर ये चीजें कोई नहीं बता सकेगा आपको, तो उनसे पूछो। बट सीटी सेल जहां तक हम देखेंगे तो सीटी सेल ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा के देता है, तो इसीलिए आप वहां पे जाके उनको बोल सकते हो कि ऐसे से हमने इम्प्रूवमेंट या फिर री एग्जाम भरा है और हमारा जो रिजल्ट है अभी तक आया नहीं है, तो ओल्ड वाला आप वहां पे सबमिट कर देना। फिर बाद में जब आपका इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड एंड सीटी सेल एक दूसरे से कनेक्ट में होते हैं, तो आपके लिए कुछ तो वहां पे साइट उपलब्ध करा के दी जाने वाली होगी, तो वो आप जहाँ पे ऑफलाइन मोड में जाके जहाँ रजिस्ट्रेशन करे वो आपको बता देंगे, तो आप उस प्रोसेस के हिसाब से आगे चल सकते हो। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया है आपका। और रही बात तो आप वहां पे जाके करवा दोगे। फिर अब क्या बात आती है कि बहुत सारे बच्चों का अभी क्या डाउट रहता है कि अगर हम एप्लीकेबल नहीं हो रहे तो क्या करेंगे। देखो, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हमने सीटी का एग्जाम दिया ही नहीं है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि अगर हमने
सीटी का एग्जाम दिया नहीं तो हम इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन कैसे लेंगे, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो। और इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम वालों के लिए मैंने बता दिया है कि अगर रिजल्ट जल्दी नहीं भी लगता तो आप ओल्ड वाले डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और सीईटी का एडमिशन जो है वो आपके सीईटी के रिजल्ट के बेसिस पे होता है इंजीनियरिंग का एडमिशन, ना कि आपके 12th के मार्कशीट पे। तो आप वहां पे जब आप ऑफलाइन मोड में करवाने के लिए जाओगे ना रजिस्ट्रेशन, तो वहां पे वो कुछ तो आपको एक लिखित लेटर देंगे या फिर कुछ तो प्रोसेस होगी जो आपको वो बता देंगे, तो इसीलिए आप वहां पे जाके कंफर्म करवा सकते हो। बट रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, बाद में करवाने के चक्कर में मत पड़ो, अभी ओल्ड वाले डॉक्यूमेंट से करवा लेना, ठीक है। जब न्यू वाला मार्कशीट आएगा तो अपलोड कर देना, और ये चीजें थोड़ा सा ऑफलाइन सेंटर पे भी आप इन्फॉर्मेशन ले लेना, ठीक है। इसको छोड़ के और भी कुछ डाउट होगा बच्चों तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और फार्मेसी वालों का तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि फार्मेसी वालों के एडमिशन अभी स्टार्ट होने में, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने में टाइम है, अभी 10 जुलाई के बाद स्टार्ट हो सकते हैं, 10 से 20 जुलाई के बीच में, तब तक आपका रिजल्ट लग जाएगा। टेंशन थोड़ा इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो आप ऑफलाइन मोड में जाके वहां पे पूछ लेना, ठीक है। जहां तक मैं बता रही हूँ आपके लिए भी सुविधाएं ओपन करके दी जाएंगी, तो टेंशन मत लो, ओल्ड वाले डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रेशन करवा लो। बट फिर भी आपकी कंफर्मेशन के लिए आप फिजिकल फॉर्म में जहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जाओगे वहां पे एक बार पूछ लेना, ठीक है। फिर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।